नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की 28 तारीख है और दिन है सोमवार। आज सरसों में 100 रुपये से ज़्यादा की गिरावट बढ़ी है। नरमा कपास में गिरावट आई है, लेकिन गिरावट और बढ़ सकती है। और एक बार ग्वार में थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, ग्वार भी ठीक हो जाएगा। विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक पहले 2 दिन पहले आपसे निवेदन किया था शनिवार को कि आप अपने इलाके की सरसों बिजाई की रिपोर्ट्स आप हमें व्हाट्सएप पे दीजिए। बहुत से साथियों ने रिपोर्ट्स भेजी है। ये सारी इकट्ठी करके एक बुधवार के अंक में हम इसको प्रकाशित करेंगे। आप भी अभी भी ये समय है, कल भी आप भेज सकते हैं, आज भी भेज सकते हैं, लेकिन कल दोपहर से पहले अपने इलाके का नाम लिखिए। सरसों की प्रोग्रेस कैसी है, सरसों में बिजाई कैसी है, कितने प्रतिशत बढ़ने या घटने की संभावना है, इस तरह का एक मोटा मोटा सा अंदाजा आप भेज सकते हैं। सरसों का बाजार आज 100 रुपए तक टूट गया है। जयपुर बाजार में 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज हुई है। भरतपुर का बाजार 100 रुपए टूटा है। सलोनी ने आज सीधे ही 100 रुपए बाजार कमजोर कर दिया है। तेलों की मांग कमजोर है। पाम तेल के आगे कोई दूसरा खाद्य तेल ठहरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और पाम तेल का सरसों तेल से क्या तालमेल है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे ये बताना पड़ेगा कि पाम तेल से जो रिफाइंड बनता है, वो रिफाइंड बनाने वाले जो कारखाने हैं, फैक्ट्री है या कारोबारी हैं, वे पाम तेल का प्रयोग करते हैं क्योंकि पाम तेल उन्हें बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध है। और सरसों तेल की जो कीमतें हैं वो उसके मुकाबले 50-60 रुपए प्रति किलो अधिक पड़ती है। इस कारण से सरसों तेल को छोड़ करके वे लोग पाम तेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए सरसों तेल की डिमांड घटती है। लेकिन घरेलू जो मांग होती है, जो घरों के अंदर सरसों का तेल ही खाया जाता है और आगे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सरसों तेल में थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश बन सकती है। ये मैं कई दिन से कह रहा हूं कि सरसों में अब गुंजाइश नहीं है तेजी की, बड़ी तेजी की, और सरसों में यहीं आसपास ही दायरा रहना चाहिए। लेकिन अब सरसों 100 रुपये तक टूट गई है और इसकी रिकवरी के अंदर अब हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। और कॉटन बाजार के अंदर चिंताजनक खबर यह है कि तमिलनाडु की 300 से अधिक कपड़ा फैक्ट्रियों ने जो कपड़ा बनाती हैं अलग अलग तरह का, उन्होंने आज से 2 सप्ताह के लिए 14 दिन के लिए हड़ताल करने की घोषणा की है, क्योंकि उनको बहुत बड़े स्तर पर घाटा हो रहा है और उन्हें कच्चा माल भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जैसे रुई है, तो वो उनको मिल नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने और 14 दिन के लिए कामकाज बंद करने की घोषणा करी है आज, जिससे बाजार में रुई की डिमांड कम हो जाएगी। और रुई की डिमांड कम होने के साथ साथ कॉटन, जो नरमा कपास जिसे कच्चा कपास भी कहते हैं, इसमें भी मांग कम होगी, इसकी खरीदी कम होगी और इसके भी भाव गिरने की संभावना है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद बाजार ठीक होने की संभावना बनेगी, क्योंकि कपास का जो कुल उत्पादन है उसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि पिछली बार वाले से कुछ ज़्यादा सुधार होगा। बिजाई अधिक है, मान लिया है बिजाई अधिक है, लेकिन बिजाई अधिक होने के बावजूद उत्पादन उतना शायद नहीं है। बाकी कुछ 15 दिसंबर के बाद सारी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। ग्वार में स्टेबिलिटी चल रही थी, लेकिन बाजार अब थोड़ा सा और डाउन आया है। आज आदमपुर से लेकर के गंगानगर तक की मंडियों के अंदर भाव 5600 से लेकर के 5800 के बीच दिखाई दिया है। आवकें भी कोई बहुत अधिक नहीं है, 35-37 हजार 38 हजार के आसपास दैनिक आवक हो रही है और इससे काम चलने वाला है नहीं। उत्पादन भी काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है, निरंतर जो कुल उत्पादन है उसके लेवल में कमी आती जा रही है और ऐसा लगता है कि कुछ दिन के ठहरने के बाद बाजार तेज हो जाएगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव सुबह खुला था 6432 रुपये, कल से करीब 70-72 रुपये कमज़ोर खुला था, लेकिन अब फिर शाम को बाजार कुछ और नरम दिखाई दिया है। जयपुर 6825, दिल्ली 6650, सलोनी 7225 से 7300 रुपये आ गया है, दादरी 6600, धौलपुर 6525, खेरली 6450, खैरथल 6440, कोलकाता 6900, अलवर 6550, सुमेरपुर 6550, कोटा 6200, बीकानेर 5700, मंदसौर मंडी 6200, नागौर 6300, गंगापुर 6475, नडवई 6432, ग्वालियर 6350, गंगानगर 6585,
सिरसा 6300 के आसपास है, 6300 के आसपास है, एग्जैक्ट भाव नहीं है ये। आदमपुर 6323, नौर 6290, हिसार 6400, बरवाला 6200, संगरिया 6060 और गोलूवाला में 5600 रुपए के भाव पर सरसों का कारोबार हुआ है। नरमा आज बिका है गंगानगर में 8800 रुपए, सिरसा में 8850 रुपए, अबोहर में 8720 रुपए, संगरिया में 8500 रुपए, गोलूवाला में 8715, बट्टू में 8585, अनूपगढ़ में 9165, पीलीबंगा में 8863 और एलनाबाद में 8582। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।